नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं इस वीडियो में बात करूंगा इस समय देश के सामने जो मौसमी स्थितियां बनी हुई हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा आशंकाएं पैदा हो चुकी हैं लोगों के मन में, और साथ ही साथ उत्तर भारत में दिल्ली समेत कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटों के बारिश की बात करें तो महाराष्ट्र का जो तटवर्ती रीजन था, अगर मैं सैटेलाइट तस्वीरों से ली गई इन स्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊं तस्वीरों में, तो ये जो रीजन था पूरा का पूरा महाराष्ट्र का तटवर्ती रीजन और गुजरात का पूर्वी हिस्सा, और साथ ही साथ साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश का जो जिसमें इंदौर, उज्जैन और आसपास के हिस्से शामिल हैं, और सूरत वलसाड़ का हिस्सा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट गुजरात का क्षेत्र यहाँ पर, और इसके अलावा मुंबई से लेकर रत्नागिरी, अलीबाग, मुंबई इस समय भी बादल बने हुए हैं। इस समय भी यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ठीक ठाक, कुछ भीतरी हिस्सों में इस समय नासिक, अब बारिश जो है कोस्ट से हटकर थोड़ा सा अंदर की तरफ आई है, नवी मुंबई और इसके जो पूर्वी हिस्से हैं, और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है जिसमें नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव इन भागों में बारिश हो रही है। लेकिन उत्तरी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा बारिश सेंट्रल पार्ट्स में, यानी कि जो ये वाला रीजन है, आप ये देखिए क्लाउड की इंटेंसिटी ये जो बीच में है, यहाँ पर ज़्यादा क्लाउडिंग है, ज़्यादा इंटेंस क्लाउडिंग है, और इस क्लाउडिंग के चलते पुणे से लेकर नासिक के बीच में जो दूरी स्ट्रेच है, और नवी मुंबई पश्चिम में, इन सभी स्ट्रेच के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश इस समय हो रही है। और पिछले 24 घंटों में जो वर्षा हुई है कुछ जगहों पर, अगर उन आंकड़ों के बात मैं करूं तो महाराष्ट्र का जो घाट क्षेत्र है उसमें दहानू सबसे टॉप पर रहा। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर हुई है, और यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर है बारिश का पिछले 24 घंटों का 114 मिलीमीटर, 114 मिलीमीटर वर्षा। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा बारिश का आंकड़ा है इस समय के हिसाब से। दमन दीव और दादरा नगर हवेली का दमन क्षेत्र, जो कि गुजरात से तटों से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर भी 103 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। वलसाड़ में भी 96 mm रेनफॉल हुई है। सतारा में 93, महाबलेश्वर में 92 और मुंबई में भी बारिश हुई है 91 mm, ठाणे में 90 mm। तो बहुत ज़्यादा बारिश, और कई विजुअल्स कल आए थे जिसमें जो इगतपुरी और जो मैं कहूँ कि करजत कसारा के आसपास का जो रीजन है, कल्याण से भी आगे का मुंबई के तटवर्ती भागों के पास, इन भागों में कई इलाके ऐसे थे जहां पर बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था कल कि इस तरह के जो बादल इस दौरान बनते हैं वो बहुत थिक होते हैं, और क्योंकि वो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, और इन बादलों से प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिल स्टॉर्म की रहती है, और वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ तस्वीरों में मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से कि क्या स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ये बादल देखिए उत्तर भारत तक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और ये जो बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको उत्तर भारत में, और साथ ही साथ एडजॉइनिंग प्लेन्स रीजन में, उत्तर भारत के पहाड़ों, हिल्स और प्लेन्स, इन दोनों जगहों पर जो क्लाउड दिख रहे हैं वो क्लाउड इंटरेक्शन है दो सिस्टमों का। एक तो उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था पहाड़ों पर, और नीचे से अरब सागर से, अरबियन सी से इसका इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेच लंबा हो गया इन बादलों का, और इसी वजह से राजस्थान, वेस्ट MP, वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक बादल बने हुए हैं। ये लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश इस समय हो रही है, और साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। दिल्ली में भी दोपहर के आसपास से 11 बजे के आसपास से थोड़ी बहुत बारिश की शुरुआत हुई थी, और थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। हालांकि वेस्ट यूपी में बरेली, शाहजहांपुर और आसपास का जो हिस्सा है, अलीगढ़ और बदायूं तथा आसपास का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस समय बारिश यहाँ पर हो रही है। कल इन सभी क्षेत्रों में पूरा का पूरा रीजन जो रहेगा वो ड्राई हो जाएगा, बारिश यहाँ पर नहीं होगी, और कल फोकस पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, इस बे ऑफ बंगाल के सिस्टम पर, जो कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर के रूप में है, और ये सिस्टम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ते हुए ही अनुमान यह है कि आज डिप्रेशन बन जाएगा शाम तक, आज 2 दिसंबर को, और उसके बाद 3 दिसंबर को इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद ये आगे बढ़ेगा, और नॉर्थ आंध्र प्रदेश, इससे सटे ओडिशा के पास इसका लैंडफॉल 4 दिसंबर को होने की आशंका तमाम सैटेलाइट तस्वीरें और तमाम वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स इंडिकेट कर रहे हैं। और लैंडफॉल करने के बाद ये रिकर्व करेगा, जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी कि ये जिस तरह से टेंडेंसी दिखा रहा है, ऐसी आमतौर पर होती नहीं है। आगे बढ़ने के बाद, लैंडफॉल करने के बाद ये रिकर्व करेगा, और रिकर्व कर ओडिशा के कोस्टल पार्ट से, ये जो रीजन आप देख रहे हैं नॉर्थ आंध्र प्रदेश और इससे सटा ओडिशा का हिस्सा, इन भागों से लैंडफॉल करने के बाद ये इसी के साथ साथ पैरेलल आगे बढ़ेगा। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है ओडिशा का और झारखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल का,
ये मैं आपको इस तरह से दिखाऊं इंडिकेट करके, तो यहाँ पर इन इलाकों में भी बहुत भीषण वर्षा आने वाले समय में होने की संभावनाएं हैं। तो अगर इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के थ्रेट की बात करूं, जवाब की, तो सबसे ज़्यादा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत अगर कहीं पर है तो वो है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजॉइनिंग साउदर्न ओडिशा, और उसके बाद फिर लैंडफॉल करने के बाद नॉर्दर्न और सेंट्रल ओडिशा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है, महाराष्ट्र और ईस्ट एमपी में भी कुछ प्रभाव दिखेगा, लेकिन ज़्यादा ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी बारिश की इंटेंसिटी इन भागों में। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा India.com के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और फॉलो कीजिए हमें और भी अधिक खबरों के लिए, ताज़ा मौसमी अपडेट के लिए भी। थैंक यू।